संस्कृत में एक आदेश या संदेश है, वह समाज के लिए भी है, शासन के लिए भी है, परिवार के लिए भी है और ग्राम के लिए भी है, जनपद के लिए भी है, राज्य के लिए भी है और केंद्रीय शासन के लिए भी है। इसी प्रकार से जितने भी विचारधारा का अनुकरण करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी है। संस्थाओं में भी जो व्यवस्था का संचालन करता है, उसी के नेतृत्व में व्यवस्था संचालित होती है। इकाई के स्तर पर परिवार को प्रमुख माना जाता है। शिक्षा के स्तर पर प्राथमिक संस्कारों को प्रमुखता दी जाती है। तो जहाँ परिवार को दिशा देने वाला, ज्ञान देने वाला, समृद्धि की दिशा में ले जाने वाला जो व्यक्ति है, वह उस परिवार का नायक होता है। इसी प्रकार से छोटी इकाई परिवार से लेकर और देश के अग्रिम भाग पर भी जिनके भीतर नायकत्व होता है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है, वे नेता या नायक माने जाते हैं। जल में नौका का संचालन करने वाला भी नाविक होता है और नाविक पर ही नौका में सवार लोगों के जीवन उसके हाथ में होता है। चाहे चालक हो, वायुयान का हो, बस का हो, चालक में जो क्षमता होती है, जो दृष्टि होती है, उसी के आधार पर यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर अपने गंतव्य की ओर ले जाता है। इसी प्रकार से समाज का संस्कार और शासन का जो विस्तार है, उस समय नायकत्व की प्रधानता होती है। यह प्रधानता समाज के संवर्ग में भी होती है। यह प्रधानता संस्कृति के संदर्भ में भी होती है। यह मानव जीवन के पूर्ण तत्वों का बोध कराता है। जितने भी उपदेशक हुए हैं और जितनी भी रचनाएं समग्र परिवेश में आई हैं, समाज को दिशा देने के लिए, आचार विचार में प्रबुद्धता के लिए, आचरण में शुद्धता के लिए
दूसरों की सेवा और सहायता के लिए, दूसरों के मार्गदर्शन में सक्रिय रहने के लिए। यही कारण है कि त्याग, बलिदान, दान, सेवा, सद्कर्म और कामनाओं को नियंत्रित रखते हुए उसकी क्रियाशीलता और उससे उत्पन्न जो ज्ञान है, बोध है, उसको दिशा देने वाले नायक पूरे देश के धरातल पर विद्यमान होते हैं। अगर नायक में संस्कारहीनता है तो वह पूरे समाज को ही डुबा देता है। जो सत्ता का संचालक है उस समय नेतृत्व की क्षमता नहीं है, ले चलने का भाव बोध नहीं है, सबकी प्रकृति को पहचानने की क्षमता नहीं है, उनमें ओजत्व और वीरत्व को प्रेरित करने का भाव नहीं है। भाषा के व्यवहारण में कुशलता नहीं है। विवेकानुसार बोलने और वक्तव्य देने और अपनी भाषा के प्रवाह में पूरे देश के स्वरूप को अपने भीतर समाहित करने की अगर क्रिया नहीं है, चेतना नहीं है, बोध नहीं है, निचले स्तर तक जो कर्मचारी हैं वहाँ तक नायक की दृष्टि नहीं है तो निश्चय ही वह देश विपन्नता की ओर जाता है। भारत में अनेक राजा थे, रियासतें थी और रियासतों में द्वंद्व भी था, लालसा भी थी, इच्छा भी थी, विस्तार का, धन की लोलुपता का, अधिकार का उनके भीतर व्यापक प्रवाह था। इस कारण यह देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया, जिसने निरंतर आक्रमणकारियों को झेला। इसके बावजूद भी जो अपने बोध तत्व और ज्ञान को भी दिशा देते रहे, दर्शन की स्थिरता और उसके प्रवाह, उसके चिंतन मनन और दृष्टिकोण की व्याख्या करते रहे। साहित्यकार उसको समग्र समाज में प्रवेश कराते रहे, आचरण के लिए, सेवा सहयोग के लिए, सद्भाव के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए और देश के स्तर पर जितनी भी भौतिक संपदाएं रही हैं, जिसमें पर्वत भी आते हैं, नदियां भी आती हैं और उनके तट पर
अपनी संस्कृति के प्रसार, उसके विस्तार, उसके स्वरूप की समृद्धि में जिनका योगदान रहा। इसीलिए नेतृत्व की क्षमता में सब कुछ होता है। प्रत्येक जीव होता है, जीवों का जीवन होता है, साहित्य भी होता है और इतिहास भी होता है, दर्शन भी होते हैं और ज्ञान का बोध भी होता है, जिसके भीतर ये सारा स्वरूप समाहित रहता है। नेतृत्व की क्षमता उसी में आती है और नेतृत्व वही कर सकता है जिसके पास ज्ञानियों की, उनकी कार्यशीलता की, उनके प्रवाह की, उनकी चारित्रिक शक्ति की, उनके भीतर ओज और पराक्रम की, उत्साह पैदा करने की भावना समवेत रूप में नायक के साथ अगर जुड़ी रहती है तो निश्चय ही नायक का नेतृत्व देश को संपन्न बनाता है। धन धान्य से संपन्नता, ज्ञान की संपन्नता, साहित्य की समृद्धि की प्रबलता और जनोपदेश से जन के आचरण में समन्वय, सुधार की प्रवृत्ति, जो अवांछित कार्यों में संलग्न रहे उनको वापस सदाचरण में लाना और निरंतर क्रियाशील रहना, ये समाज के प्रत्येक वर्ग का दायित्व होता है। नायक केवल अपनी आंख से नहीं देखता, अपने हाथ पांव से संचरणशील नहीं होता। उसके पास जितना बड़ा समूह मार्गदर्शन का होता है, उसके पास उतनी ही संपन्नता विद्यमान रहती है। बुद्धि, विवेक, निर्णय और समृद्धि का बोध उसके नेतृत्व में सक्षम लोगों के द्वारा संचालन का कार्य होता है और उसका अनुपालन जो केंद्र स्तर से राज्य स्तर से निचली इकाई तक, परिवार की सीमा तक उनकी सुविधा, उनके ज्ञान, उनकी शिक्षा, उनके संस्कार, उनकी प्रवृत्ति, उनके ज्ञान, उनके कार्य और उनकी श्रमणशीलता, उनका त्याग, उनका बलिदान वो जो आंक लेता है तो उसके स्वरूप का समुन्नत विकास माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व में पूर्ण क्षमता होना देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए, शासन के लिए और राष्ट्र की जीवंतता के लिए अपरिहार्य स्वरूप होता है।
यह बोध शक्ति नेतृत्व में आती है, जिसमें जन की पीड़ा विद्यमान होती है, जनोपकार के लिए क्रियाशीलता उनमें निहित रहती है। संस्कृत में एक सुभाषित है, आदेश भी है, संदेश भी है और पूरे समाज को, पूरे सांस्कृतिक परिवेश को, शासकीय परिवेश को दिशा देने का संदेश है। सर्वे यत्र नेतारा, सर्वे यत्र नेतारा सर्वे पंडित मानिना, सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद वृंदम अवसीदति। जहाँ पर सब लोग अपने को नेता मानने लगे और सभी लोग अपने महत्व को स्वीकार कर रहे हैं और सभी लोग पद की आकांक्षा वाले हों तो वह सारा समाज टूट जाता है। और यही परिस्थिति प्राचीन या मध्यकाल में, उसके पूर्व भी प्रारंभ हुई है। राजा मैं हूँ, शासक मैं हूँ, मेरे भीतर पराक्रम है, अपने अस्तित्व को मुझ में समाहित करो। जितने भी दुष्कर्म भाव से अपनी वासना और कामना में अंधे हुए हैं, जिनमें आतुरता रही है, संपदा की हो, काम आतुरता हो, ये आतुरता व्यक्ति के जीवन में क्षमता नहीं पैदा करती। इनके भीतर विपदा काल में धैर्य होता है, जिसके सहयोगी उनके अस्तित्व को, उनके यश को विस्तार देने में हमेशा प्रवीण होते हैं। तो निश्चय ही नायक का नेतृत्व सफल होता है। उसी में जब नेतृत्व में स्थिरता आती है तो समाज में कलाकृतियों का, साहित्य सेवियों का, चिंतन और मनन करने वाले विचारकों का विस्तार होता है। यह सही है कि अगर नाविक अच्छा नहीं है तो लहरों और भंवरों के प्रवाह में नौका पूरी की पूरी डूब जाती है। इसी प्रकार जिसके भीतर देश के नेतृत्व की क्षमता नहीं है, वह देश को पतन की ओर ले जाता है। और इसी का मातुरता में भारत के राज्यों में विवाद हुआ है। फिर भी उनके अंतः का संस्कार जब जागा है तो वो किसी भी कालखंड में अपनी भूलों को सुधारने में प्रवीण हुए।
भारत में मुस्लिम आदमी, अंग्रेजों का आदमी, उनका आधिपत्य, उनकी सारी व्यवस्था, चाहे शिक्षा की हो, चाहे रक्षा की हो, चाहे समाज की व्यवस्था, जो कानून है, विधि है, उसके द्वारा संचालित करने का वो केवल अपने शासन की स्थिरता के लिए था। जहां सभी लोग नेतृत्व करने वाले बन जाए, जहां सभी लोग अपने को बुद्धिमान और विद्वान मानते हैं, विचारक मानते हैं, जहां सभी लोग अपने महत्व की कामना करते हैं, वो पूरा समाज डूब जाता है। और समाज डूबा भी है। हमने अपने अतीत में जब भी प्रवेश किया है तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारे पूर्वजों का अपराध, उनकी कामांधता, उनके विस्तार की आकांक्षा, दूसरे के अस्तित्व का आहरण उनके भीतर रहा, और इसी कारण बाह्य आक्रमण हमारे देश में आए। ये सबके मन में यही भाव था कि हमारे हाथ में नेतृत्व हो और ज्ञान हमारे पास है। पद की कामना, महत्व की इच्छा हमारे भीतर है, हम उसके लिए योग्य हैं। इस समय प्रवृत्त लोगों की वजह से भारत गुलामी की बेड़ी में जकड़ा रहा, जिसके लिए आज भी हम पश्चाताप करते हैं। भारत का विभाजन, जिस नेता के नेतृत्व के कालखंड में हुआ, जिसने शांति और अहिंसा की कृत्रिम और घृणित दृष्टि का बोध कराया, तो भारत विभाजित हुआ। और उसका परिणाम विभाजन की विभीषिका के बाद आज भी उसकी विद्यमानता है, जिसको प्रत्येक बार सत्ता संचालक ने झेला है। किंतु अगर संचालक में, नेतृत्वकर्ता में सिंहावलोकन की प्रवृत्ति नहीं रही है, महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में वृत्त है, सिंहावलोकन वृत्त है। जब कोई भी रचना होती है तो उसको अध्ययन करके, अधीत करके जो व्यक्ति उसके संबंध में कुछ लिखता है वह समग्र रूप में देखता है। सिंह का स्वभाव है, उसका चरित्र है, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह देखना। तो सिंह के दृष्टिबोध की आवश्यकता मानव का वृत्त है। और इसी प्रकार से जब माँ गंगा गंगोत्री से निकलती हैं, यमुनोत्री से निकलती हैं, यमुना और भी नदियाँ, तो उनके प्रवाह की अविरलता में पूरा समाज पोषित होता है। और यही नहीं, जीवन
जल है, इसके स्वरूप को बढ़ाकर और जन को, जीव को जीवंत करता है। साथ ही उसके मल मूत्र को भी ये हमारी माताएं जो नदियां हैं वो लेकर जाती हैं और सिंधु को समर्पित करती हैं, जिनके भीतर दूरदृष्टि होगी, प्रवाह होगा, मंडूक वृत्त नहीं होगा, जिसमें प्रवाह की अक्षुण्णता रहेगी जीवन के, जिसमें दूरदृष्टि का संस्कार बना रहेगा, तो निश्चय ही चाहे देश का नेतृत्व हो, चाहे राष्ट्र भाव बोध का नेतृत्व हो, निश्चय ही हमारे भीतर देश के संरक्षण, उसके विकास, उसकी समृद्धि, उसके साहित्य सृजन और संपन्नता विकसित करता है। उसी प्रकार से साहित्य, संस्कृति और भाषा, आचार विचार, सामाजिक व्यवहार के माध्यम से अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के प्रवाह को दिशा देता है। ये प्रवाह देने वाले जितने भी कथावाचक, ये प्रवाह देने वाले जितने भी योगी और सन्यासी हैं इस देश में, समाज के संचालन के लिए, राष्ट्र की भावना के विस्तार के लिए जो भी अपनी धारा में निरंतर संचरित हैं, वे देश के वैभव के प्रतीक स्वरूप राष्ट्रीय संसद इस संकल्पना के साथ अस्तित्व में आई। संकल्पना कई व्यक्तियों की थी, जिनमें सिंहावलोकन की वृत्ति थी। उसने 1000 वर्षों के बाद भारत की क्या स्थिति होगी और अतीत में क्या हुआ है, इसका समग्र स्वरूप उसमें अधिक था। यह दृष्टि का विस्तार था और साथ ही लगभग 100 वर्ष के अपने जीवन के प्रवाह में उसने राष्ट्र चेतना और देशभक्ति का भाव पैदा किया। कुछ लोग यह समझते हैं कि देशभक्ति शस्त्र उठा लेने से ही होती है, बलिदान से ही होता है। लेकिन बलिदान उनका है जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में संस्करण के लिए, समाज में अपनी संस्कृति के प्रवाह के लिए, समाज में अपने अतीत की चेतना की शक्ति के बोध के लिए जिन्होंने अपना जीवन दान किया, उन्हें कोई ऐसी कामना नहीं थी कि श्रेय हमको मिले। वह केवल अपना कर्मण्य जीवन देश और संस्कृति और राष्ट्र
के लिए समर्पित कर दिया। इसीलिए उसमें उस संगठन में नदियों का, गंगा यमुना आदि भारत की समस्त नदियों में जो प्रवाह होता है, वह प्रवाह आज भी बना हुआ है। प्रवाहवृत्त असिंहावलोकन, दृष्टिबोध ये उसका स्वरूप होता है। जहाँ सभी लोग नेता बनने की कामना करें, समाजवादी विचार हो, साम्यवादी विचार हो, जहाँ समाजवादी साम्यवादी अवधारा की 100 यात्राएं निकल गई हैं, वहाँ भारत में समाजवाद और साम्यवाद के नाम पर छल करने का कुकृत्य, और जिस कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने अपने शासन के स्थायित्व और उसके विस्तार के रूप में स्थापित किया, और 27-28 वर्षों तक अंग्रेज ही जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके आदेशों निर्देशों का पालन होता था। वह बाद में सत्ता के बिचौलिए का कार्य करने लगे, जिसका परिणाम हमारे सामने है। हमने जिसको नेता माना, जिसमें नेतृत्व की क्षमता आकी, वह गलत निकला, क्योंकि उसके पास चिंतकों, विचारकों, प्रचारकों का समुदाय, समूह नहीं था। उस समय सांस्कृतिक धारा नहीं थी, और अपने अतीत के जो कर्मण्य पुरुष हुए हैं, जिनके त्याग और बलिदान की कहानी हम सुनकर अपने भीतर गौरव का अनुभव करते हैं, और उन्हीं की संकल्पना में हम अपने त्याग और बलिदान के लिए भी प्रेरित होते हैं। जिन्होंने समाज की सेवा की है, सामाजिक सुधार किए हैं, उसकी अनुकृति में ही भारत वैभवशाली रहा। अनुकरण, सत्ता का नेतृत्व हमेशा जब दूषित स्वरूप का होता है, लोभवृत्ति का होता है, महत्व की आकांक्षा का होता है, और अपने को बुद्धिमान मानने का होता है। और यहाँ सभी लोगों में यह कामना रहती है कि हम नेतृत्व के योग्य हैं, तो पूरा समाज डूब जाता है। तदवृंदम अतीत बीता हुआ नहीं, अतीत हमारी प्रेरणा है, हमारी शक्ति है, हमारा बोध है, हमारी भूलों का समूह है, उससे हम सीख लेते हैं। जिन्होंने पराक्रम किया देश के लिए, राष्ट्रभाव के लिए, समाज के लिए, समाज की शुचिता के लिए, परोपकार के लिए, सेवा के लिए,
उनके आदर्श हम अपनाते हैं और उन आदर्शों पर चलकर हम अपने राष्ट्र को समृद्ध बनाते हैं। राष्ट्र को समृद्ध बनाने का पूरा स्वरूप साहित्यिक, सांस्कृतिक, भाषागत, दार्शनिक धारा और गौरव का बोध, यह नेतृत्व के लिए, उसके विस्तार के लिए, उसके आचरण के लिए यह आवश्यक साधन। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने जब अपने चेतक को हाथी के अगले दोनों पांवों को सलीम के हाथी पर टिका कर और भाले का से निशाना बनाया तो सलीम तो नीचे आ गया, लेकिन मुगल सेना से वो घिर गए। जहां नेतृत्व पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, अब प्रताप की सेना युद्ध में अपूर्व कौशल दिखला रही थी। भीलों के तीर, तमर मुगल सैनिकों के प्राण ले गए। जब इतनी अधिकता उनके सहयोगी झाला के मन में हुई तो उन्होंने सबसे पहले उनसे निवेदन किया कि आप युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले जाइए, क्योंकि भविष्य में आपकी और आपके यश की, आपके गौरव की आवश्यकता पड़ेगी। हाथ जोड़कर उसने कहा, किंतु नायक का सहायक होने की स्थिति में अपने भीतर साहस का संचार करने लगा और पहले उसने रावण रतन सेन के वीरत्व भाव को याद किया, अब फिर महारानी पद्मिनी के भस्म की को सिर से लगाने की कामना की, अब फिर राणा प्रताप के पास पहुंचे और उनका मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया। हाथ जोड़कर कहा कि स्वतंत्रता के लिए, मर्यादा के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, संरक्षण के लिए, हमारे अतीत के तेज और प्रकाश के लिए आप चले जाइए। राणा नायक थे, उनके नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा था, किंतु झाला के आग्रह को टाल न सके और उनका घोड़ा चेतक बनास नदी को पार करके आगे बढ़ गया। झाला को ही महाराणा प्रताप समझ करके मुगलों घेर लिया और झाला ने अपना बलिदान किया। नेतृत्व के प्रति अगर उनके सहयोगी ने इस प्रकार की दूरदृष्टि थी, सिंहावलोकन का वृत्त था और युद्ध का पराक्रम का प्रवाह था, तो झाला ने किया, वह नेतृत्वकर्ता के साथ दृढ़तापूर्वक चिंतन और मनन करने वाले, शासन का संचालन करने वाले
अपने विभाग की कार्यवृत्तियों को स्थापित करने के बोध वाले सहायक होते हैं। विरोधी जो सत्तासीन नहीं है, उनके मन में वही भाव व्याप्त है कि वे शत्रुओं के सहयोग से किसी न किसी प्रकार छल कपट से, रिश्वत से जन के भीतर दुश्चेतना का प्रसारण करके और सत्ता में आने के लिए प्रयत्न। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहूँगा कि जिस देश में, जिस समाज में, जिस परिवार में सर्वे यत्र नेता सर्वे पंडितमानिनः सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद वृंदम जो सभी लोग अपने को नेता मानने लगे और सभी लोग अपने को विचारक और दार्शनिक मानने लगे, चिंतक मानने लगे और सभी लोग पद की कामना करें तो सारा समाज डूब जाता है।